एंड वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th हिंदी पाठ 2 जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का व्याख्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि जो परशुराम जी थे वो अत्यंत क्रोधित होकर गंभीर बात बोलते हैं। तो देखते हैं वो क्या बोलते थे पार्ट 4 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट 4 स्टार्ट करते फ्रेंड्स। कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अब यहाँ पे परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोलते हैं कौशिक सुनहु। कौशिक में से होता है विश्वामित्र जी, उन्हीं को कौशिक बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं विश्वामित्र सुनिए, मंद यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, और यह काल बस में होता है काल के बस में, और यह काल के बस में होकर अपने स्वयं के कुल का घातक बन रहा है। हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि और कुटिल है, और काल के वश में होकर यह अपने स्वयं के वंश का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंको, निपत निरंकुश अबुध अशंको। भानुवंश में सूर्यवंश और राकेश होता है चंद्रमा। यह सूर्यवंश में जन्मे पूर्ण चंद्रमा का कितना दाग है। जिस प्रकार से चंद्रमा में दाग है उसी प्रकार यह सूर्यवंश में जन्मे एक कलंक है। निपट निरंकुश अबुध अशंको, यह बालक अत्यंत निरंकुश, बुद्धिहीन और निडर है। हे मुनिवर, यह बालक अत्यंत निरंकुश, मूर्ख और निडर है। काल वल होइए छन माही, कहो पुकार खोर मोहिनाही। और यह अपने इसी उदंतता के कारण अभी क्षण भर में, छनमाही में क्षण भर में काल वल काल के वश में हो जाएगा। कहो पुकार खोर मोहिनाही, और यह मैं पुकार कर पूरी सभा में पुकार के कह रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। यह बालक अभी क्षण भर में काल के वश में हो जाएगा, और यह मैं पूरी सभा में पुकार के कह रहा हूँ। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अब क्या बोल रहे हैं परशुराम जी, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा। हे मुनिवर, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, हे विश्वामित्र, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, चहूँ बारह में बचाना चाहते हैं, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। प्रताप मिस होता है हमारे प्रताप, हमारे यश के बारे में, बल रोष मिस क्रोध, तो इसे हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताइए। हे विश्वामित्र, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताइए कि मैं कितना क्रोधी हूँ। अब इतना सुनकर लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरने पारा। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, लखन कहूँ सुन सुजस तुम्हारा। हे मुनिवर सुनिए, आपका सुजस यानी कि आपका सुयसु, तुम ही अक्षत को बरने पारा, आपसे अच्छा कौन बता सकता है। अब ऐसा क्यों बोले लक्ष्मण जी, क्योंकि वो विश्वामित्र से बोल रहे थे कि इनको हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताइए। इसलिए लक्ष्मण जी ने बोला कि हे मुनिवर, आपके सुयसु, आपके प्रताप के बारे में आपसे अच्छा वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहु वर्णी। हे मुनिवर, आप तो अपने मुँह से अपनी स्वयं की बड़ाई कर रहे हैं। बार अनेक भात बहु वर्णी, कई प्रकार से और कई बार आप अपने ही मुँह से अपने बारे में, अपने वीरता के बारे में कई बार कई तरीके से बता चुके हैं। नहीं संतोष तपुन कर चुका हूँ, जिन रिस रोक दुसह दुख सह हूँ। नहीं संतोषता पुण्य मिस क्या होता है दोबारा कुछ कहूँ, जन रिस रोक दुख सह हूँ। दुसह मिस और अत्यधिक। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, अगर जो आपको अब भी कुछ संतोष नहीं हुआ है तब पुण्य कुछ कहूँ तो दोबारा कुछ कह लीजिए। पुण्य मिस क्या होता है दोबारा। जन रिस रोक दुसह दुख सह हूँ। हे महाराज, आप अपने दुख को रोक कर और भी दुख ना सहिए। यदि आपको संतोष नहीं हुआ तो आप फिर से अपनी वीरता के बारे में कुछ कह लीजिए। आप अपने क्रोध को शांत कर अत्यधिक दर्द मत सहिए। वीर व्रती तुम वीर अचोबा, गारी देत ना पाऊँ शोभा। वीर व्रती में वीरता का व्रत धारण करने वाले, तुम वीर अचोबा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले,
धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देत न पाऊँ शोभा, आप जैसे के मुँह से गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। यहाँ लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, हे महाराज, हे स्वामी, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपके मुँह से इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। शूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रन पाय रूप, कायर कतहीं प्रताप। शूर मीन्स क्या होता है? वीर योद्धा। समर मीन्स युद्ध में, रणभूमि में। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, जो वीर योद्धा होते हैं वो रणभूमि में, वो युद्ध में अपने वीरता का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। विद्यमान रन पाय रूप, कायर कथें प्रताप। और जो कायर होते हैं वो रणभूमि में अपने शत्रु को देखकर उसे वीरता का प्रदर्शन कहकर नहीं दिखाते हैं। जो कायर होते हैं वही रणभूमि में अपने वीरता का प्रदर्शन बोल के करते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ और आप जो हैं कायर हैं। इट मीन्स आप कायर हैं। एक बार फिर से इसको समझते हैं फ्रेंड। शूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप। जो शूर समर होते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं, वो रणभूमि में करके दिखाते हैं। वो बोल के अपने यश को नहीं बताते हैं। विद्यमान मीन्स क्या होता है? जो वो होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कायर होते हैं। रन पाय रिप, कायर कथें प्रताप। और जो कायर होते हैं वो रणभूमि में अपने शत्रु को पाकर अपने वीर का मतलब अपनी वीरता का गाथा गाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।